नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकाई 3 में दर्शन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो नियम क्वेश्चन जो बनेंगे उनको, और ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका UGC नेट वाला एग्ज़ाम है, DT+B का है, या हरियाणा में जो PGT वाली वैकेंसी है, या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है, या कोई भी आपकी अन्य 30 PGT वाली वैकेंसी है। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके दो जो भाग है इकाई 1 और 2 ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो इकाई 3 जो है इसमें जो भाग रह गया था, क्योंकि ये हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें जो इनके जो यहाँ पर ये किया था भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, प्रमाण, तत्व, आचार मीमांसा, और आज जो हम इससे आगे के जो भाग हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो अपने जो नियम उदाहरण क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं, और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं सभी जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन जो है इसमें क्या कहा गया है? चारवाक दर्शन जो है कि ये नास्तिकवादी और अनिश्वरवादी दर्शन है, और यह दर्शन ईश्वर के साथ साथ वेदों को भी नहीं मानता। ईश्वर के साथ साथ वेदों को भी नहीं मानता। हमने इनसे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, एक थे ईश्वर को मानने वाले और एक थे न मानने वाले। तो यहाँ पर चारवाक दर्शन एक नास्तिक व अनिश्वरवादी दर्शन है, और यह दर्शन ईश्वर के साथ साथ वेदों को भी नहीं मानता। चारवाक दर्शन के संस्थापक के रूप में बृहस्पति आचार्य को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चारवाक दर्शन के रचयिता तो ये बृहस्पति आचार्य हैं। चारवाक बृहस्पति आचार्य के शिष्य थे। तो कौन थे? चारवाक बृहस्पति आचार्य के शिष्य, जिन्होंने इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया था, और जिसके चलते चारवाक दर्शन प्रसिद्ध हुआ, और इसी नाम से फिर उसे जाना जाने लगा। प्राचीन भारतीय दर्शन में जड़वाद के लिए चारवाक शब्द का प्रयोग होता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि चारवाक एक ऋषि थे जिन्होंने जड़वाद का प्रतिपादन किया था, और उन्हीं के अनुयायी चारवाक कहलाए। तो इस प्रकार से जड़वाद का दूसरा नाम चारवाक हो गया। कुछ जो अन्य विद्वान हैं तो ये मानते हैं कि चारवाक जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है, जिसका मतलब है चबाना या भोजन करना। क्योंकि चारवाकी खाने पीने, ऐश्वर्य आदि पर जोर देते थे, इसी कारण से इसका नाम चारवाक पड़ा। और कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि चारवाक के वचन बहुत मीठे होते थे, इसी कारण से चारवाक कहलाए। तो सभी की अपनी अपनी मान्यता है। अगर देखा हो तो बात अलग है, जबकि कोई नहीं, किसी के द्वारा कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति इंसान नहीं देखा गया है तो उसके बारे में अपने जो विचार है वही रख सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सब ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो चारु का मतलब सुंदर से होता है, और चारवाक दर्शन का सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? लोकायत दर्शन। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चारवाक दर्शन का जो प्राचीन नाम है लोकायत दर्शन है। लोकायतन, क्योंकि यह दर्शन लोगों में आयत आधारित फैला हुआ है, इसी कारण जड़वाद को लोकायतिक भी कहा गया है। और इस दर्शन को लोकायतनवादी, रसवादी, अनिश्वरवादी, नास्तिक, भौतिकवादी, भोगवादी इन दर्शनों के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे जो यहाँ पर जो चारवाक दर्शन है मीमांसा के संदर्भ में, तो ये 3 हैं: तत्व, प्रमाण, आचार, मीमांसा। तो हमने पहले भी किए थे। तो तत्व मीमांसा क्या है? तो चारवाक जन के मत के अनुसार महाभूतों की संख्या 4 है। आत्मा नामक कोई भी अन्य पदार्थ नहीं है, इसलिए चैतन्य शरीर का ही गुणधर्म सिद्ध होता है, अर्थात यह शरीर ही आत्मा है। ईश्वर न्याय आदि शास्त्रों में ईश्वर की सिद्धि अनुमान या वचन से की जाती है। क्योंकि चारवाक प्रत्यक्ष और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, इसलिए उसके मत में प्रत्यक्ष दृश्यमान राजा ही ईश्वर है, और वह अपने राज्य का तथा उसमें रहने वाली प्रजा का नियंता होता है, इसलिए उसे ईश्वर ही मानना चाहिए। आगे जो प्रमाण मीमांसा है, ये क्या कहते हैं? परमेय अर्थात विषय का ज्ञान। प्रमा के लिए प्रमा की आवश्यकता होती है। चारवाक लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। विषय तथा इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला संसार ही परमेय है, और इसके अतिरिक्त सभी पदार्थ असत हैं।
चारवाक का कथन है कि अनुमान से केवल संभावना पैदा की जा सकती है, निश्चयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होगा। ठंडी हवा के झोंके तथा वृक्षों को देखकर हम वहाँ पानी के होने की संभावना मानते हैं, लेकिन जल की उपलब्धि वहाँ जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखने पर निश्चित होती है। इसलिए संभावना उत्पन्न करने तथा लोक व्यवहार चलाने के लिए अनुमान आवश्यक है, लेकिन वहाँ प्रमाण नहीं हो सकता जिस व्याप्ति के आधार पर अनुमान प्रमाण की सत्ता मानी जाती है, और वह व्याप्ति के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। फिर तीसरे नंबर में आ जाता है यहाँ पर आचार मीमांसा। चारवाक लोग इस प्रत्यक्ष दृश्यमान शरीर और संसार के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पर जो पुरुषार्थ चतुष्टय में कौन कौन से आते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको वे लोग पुरुष अर्थात मनुष्य शरीर के लिए उपयोगी मानते हैं। उनकी दृष्टि में अर्थ और काम ही परम पुरुषार्थ है। धर्म नाम की वस्तु को मानना मूर्खता है, क्योंकि संसार के अतिरिक्त कोई स्वर्ग आदि है ही नहीं, तो धर्म के सुख को स्वर्ग में भोगने की बात अनर्गल है। और जिस कार्य को करने में मन को आनंद मिले तथा इंद्रिय की तृप्ति हो वही करना चाहिए, और ऐसे ही विषयों का सेवन करना चाहिए जिससे मन प्रसन्न हो। शरीर तथा मन को आनंदित करने में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को नष्ट कर देना चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक सहना विषयानंद से मन और शरीर को बलपूर्वक विरत करना अधर्म है। आस्तिक, वैदिक एवं अर्धवैदिक दर्शनों में, पुराणों व स्मृतियों में वर्णित आचार का पालन यदि सुख शरीर सुख का साधक है तो उसका अनुसरण करना चाहिए, और बाधक है तो उसका त्याग करना चाहिए। चारवाक केवल प्रत्यक्षवादिता का समर्थन करता है, और वह अनुमान आदि प्रमाणों को नहीं मानता। उनके मत से पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार तत्व हैं। तो जो चारवाक जो है प्रत्यक्षवादिता का समर्थन करता है और अनुमान आदि प्रमाणों को नहीं मानता। उनके मत में पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार ही तत्व हैं जिनसे सब कुछ बना हुआ है, और उनके मत में आकाश तत्व की स्थिति नहीं है। इन्हीं चार तत्वों की मेल से यह देह बनी हुई है, और इनके विशेष प्रकार के संयोजन मात्र से देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, जिसको लोग आत्मा कहते हैं। जब शरीर का विनाश होता है तो चैतन्य भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से जीव इन भूतों से उत्पन्न होकर इन्हीं भूतों के नष्ट होते समाप्त हो जाता है। इसलिए जो चैतन्य में देह दिखाई देती है वही आत्मा का रूप है, और देह से अतिरिक्त आत्मा होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। चारवाक के मत से स्त्री, पुत्र और कुटुंब जो उनके परिवारजन हैं, इनसे मिलने और इनके द्वारा दिए जाने वाले सुख ही सुख कहलाते हैं। संसार में खाना पीना तथा सुखपूर्वक रहना चाहिए, और यही इस दर्शन में कहा गया है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती भी है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो चारवाक दर्शन से। अर्थात यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए, जब तक जीवन है उसे सुखपूर्वक आनंद से जीना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको या कर्जा लेकर ही क्यों ना जीवन जीना पड़े, क्योंकि जब आपका शरीर ही न रहेगा जो भी आपके पास साधन संपन्न है वो सभी बेकार हो जाएंगे। अर्थात जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए, और अगर आपके पास साधन नहीं है तो दूसरे से उधार लेकर घी पीना चाहिए। शमशान में शरीर जलने के बाद उसे वापिस आते किसने देखा है? तो ये तो बात उसी के बारे में है, चाहे इसमें किसी भी वस्तु के लगा लो आप, तो अपना जीवन जो सुखपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जो शरीर है हम उसका कोई भरोसा नहीं है, एक पल है दूसरे पल नहीं है। कह देते हैं कि एक मिनट भी जाए शरीर का पता नहीं है, कब जाए प्राण की उड़ जाए। इसके बाद आ जाता है जो जैन दर्शन है। भारतीय दर्शन में जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, और इसी धर्म की गिनती श्रमण दर्शन में भी होती है। ऐतिहासिक काल की दृष्टि से बौद्ध धर्म से पहले आता है, और दोनों ही धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई है। तो कब? 6वीं शताब्दी में। इस प्रकार ये दर्शन समकालीन है। अधिकांश विद्वान जैन धर्म का प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी को
मानते हैं। इनका प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मानते हैं, जबकि जैन मान्यता के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थकरों में से अंतिम अर्थात 24वें तीर्थकर थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे संस्कृत का है या अन्य षष्ठी का है जीके वाला, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। परंतु उन्होंने धर्म के संवर्धन, सुधार, प्रचार और प्रसार में विशेष योगदान दिया है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के संवर्धन, प्रचार, प्रसार और सुधार में विशेष योगदान दिया है। जैन शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो जैन धातु से हुई है। जैन शब्द संस्कृत की जी धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब जीतने से है। और इसी उत्पत्ति के आधार पर जैन वह है जिसने अपने स्वभाव या मनोवेगों पर विजय प्राप्त कर ली, जिनके अनुयायी ही जैन कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी अपने धर्म प्रचारकों को क्या कहेंगे? तीर्थकर। तीर्थकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके होते हैं। इन्हें आदरणीय पुरुष भी कहा जाता है और इनके बताए मार्ग पर चलकर मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो ये 599 ईस्वी पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत कुंडग्राम के जातक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के महल में हुई थी। तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 599 में वज्जी संघ के अंतर्गत कुंडग्राम के जातक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के महल में। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर माता पिता की मृत्यु पर्यंत उनके साथ ही रहे और इन्होंने भी 28 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ले लिया और 12 साल की कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। तब ये महावीर या फिर जैन कहलाए थे। कर्मबंधन की ग्रंथि खोल देने के कारण इन्हें निग्रंथ भी कहा गया है। किस लिए? कर्मबंध की ग्रंथि खोल देने के कारण। 527 ईस्वी में पावापुरी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। कहाँ पर? 527 में पावापुरी में। अब जैन धर्म के 2 संप्रदाय के बारे में भी एग्जाम में आता है। तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। दोनों में मूल सिद्धांतों का भेद नहीं है, वरन गौण बातों को लेकर ही भेद है। भद्रभाई के अनुयायी दिगंबर और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतंबर कहलाए। तो भद्रबाहु के दिगंबर और स्थूलभद्र के श्वेतंबर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं और वे किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते। और श्वेतंबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और ये कुछ उदार भी होते हैं। हेमचंद्र सूर्य जैन दर्शन के आचार्य थे। तो इस प्रकार से जैन धर्म ये 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतंबर और दिगंबर में। तो दिगंबर जो है बिल्कुल नग्न रहते थे और श्वेतंबर जो है, श्वेत से आप समझ ही सकते हैं, श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर मतलब कपड़ा, तो श्वेत कपड़े धारण करते थे। जैन दर्शन मीमांसा दर्शन के संदर्भ में, तो ये वैसी प्रमाण तत्वाचार मीमांसा आ जाते हैं इसमें। तो प्रमाण मीमांसा क्या है? प्रमाण का अर्थ पदार्थ को जानने का माध्यम या फिर साधन है। परमा कारणम प्रमाणम, तो ये एग्जाम में आता भी है। परमा का कारण क्या कहलाता है? प्रमाण। परमा का अर्थ है ज्ञान, कर्ण का अर्थ है साधन, इसलिए अर्थ हुआ ज्ञान का साधन प्रमाण है। तो परमा कारणम प्रमाणम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैनों के आगम में पंच ज्ञान का सिद्धांत ही प्राचीन था और जैन दर्शन में सर्वप्रथम 1ली सदी AD के आसपास उमा स्वाति ने प्रमाण की चर्चा की थी। फिर भी इस प्रमाण के क्षेत्रों में जैनों का प्रवेश बौद्ध न्यायिक मीमांसकों के बहुत पश्चात हुआ। अनेकांतवाद जैन दर्शन का आधारभूत सिद्धांत रहा है। अनेकांत का उपयोग द्रव्य मीमांसा के लिए हो करता था, किंतु इस समय में परिवर्तन हुआ, खंडन मनन का युग आया। अब अनेकांत का उपयोग क्षेत्र भी बदल गया। अब इस दर्शन युग में अनेकांत का उपयोग विभिन्न दार्शनिक समस्याओं को सुलझाने एवं एकांतवादी दर्शन के सिद्धांत के मध्य समन्वय स्थापित करने में होने लगा। धीरे धीरे प्रमाण व्यवस्था का विकास होने पर वहाँ भी अनेकांत का व्यापक उपयोग होने लगा। जैनागम ज्ञान मीमांसा प्रधान रहे हैं, किंतु आगम युग में जैसे जैसे न्याय विद्या का विकास हुआ वैसे वैसे प्रमाण मीमांसा की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसके बाद आ जाता है तत्व मीमांसा। जैन तत्व मीमांसा 7 सत्य अथवा मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है।
जिन्हें तत्व कहा गया। और यह मानव दुर्गति की प्रकृति और उसका निदान करने का प्रयास है। प्रथम दो सत्यों के अनुसार यह शमसिद्ध है कि जीव और अजीव का अस्तित्व है। तीसरा सत्य है कि दो पदार्थों जीव और अजीव के मेल से जो योग कहलाएगा कर्म द्रव्य और जीव में प्रवाहित होता है, तो यह जीव से चिपक जाता है और कर्म में बदल जाता है। चौथा सत्य बंध का कारक है, यह चेतना की अभिव्यक्ति को सीमित करता है। पांचवा सत्य नए कर्मों को रोक सही चरित्र, सही दर्शन, सही ज्ञान के पालन के माध्यम से आत्मसीमी द्वारा संभव है। गहन आत्मसीमी के द्वारा मौजूदा कर्मों को भी जलाया जा सकता है। और इसे छठे सत्य को निर्जरा शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है। अंतिम सत्य है कि जब जीव कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है तो मोक्ष या फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आचार मीमांसा। तो जो जैन परंपरा है इसमें आचार के स्तर पर श्रावक और साधु ये दो श्रेणियां हैं। श्रावक और साधु, श्रावक गृहस्थ होते हैं और उसे जीवन के संघर्ष में हर प्रकार का कार्य करना पड़ता है। जीव का उपार्जन के साथ ही आत्मोत्थान एवं समाज उत्थान के कार्य भी करने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे ही आचारगत नियम आदि के पालन का विधान किया गया जो व्यवहार्य हो, क्योंकि सिद्धांत की वास्तविकता क्रियात्मक जीवन में ही चरितार्थ हो सकती है। इसलिए श्रावक उचित आचार विचार के प्रतिपादन और परिपालन का विधान श्रावकाचार की विशेषता है। श्रावकाचार आदर्श जीवन के उत्तरोत्तर विकास की जीवन शैली प्रदान करता है। श्रावकाचार के परिपालन हेतु साधु वर्ग सदा से श्रावकों का प्रेरणा स्रोत रहा है। वस्तुतः साधु राग द्वेष से परे समाज का संरक्षक होता है और वह समाजित में श्रावकों को छोटे छोटे स्वार्थों के त्याग करने एवं समता भाव को शिक्षा देता है। तो यह था जैन दर्शन। अब आ जाता है यहाँ पर बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन दर्शन है और इनकी गिनती जो है भारतीय दर्शन के अवैदिक या नास्तिक दर्शन में होती है। इस धर्म का उदय ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन है? जो गौतम बुद्ध है। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बड़ी जो स्थान है वहाँ पर हुआ था। इनके पिता थे सुधोधन, उत्तर नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के राजा थे। बुद्ध ने संसार में व्याप्त दुख को देखकर सब कुछ त्यागने का फैसला कर लिया था और 25 साल की आयु में ही वन में चले गए थे और उनका गृह त्याग महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। घर छोड़ना जो है, घर त्याग, इसको किस नाम से जाना गया है? तो महावीर निष्क्रमण इसको कहा गया है। कठिन तपस्या करके उन्हें बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जीके क्वेश्चन भी है कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस वृक्ष के नीचे हुई थी, कौन सी नदी थी, कौन सा स्थान था? तो बोध गया स्थान निरंजना नदी के तट पर और पीपल का वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए थे और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन्होंने अपने जो उपदेश दिया था कौन से स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और किस नाम से इसे जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने 45 वर्ष के बाद धर्म का प्रचार किया था और उन्होंने इस धर्म को विदेशों में भी प्रचारित किया था। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात जो मौर्य सम्राट है अशोक, इन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो ये अशोक जब युद्ध हुए थे उसमें जो काफ़ी नरसंहार हुआ था, मारकाट हुई थी उसमें, तो इससे देखकर जो अशोक का जो हृदय वो पिघल गया था। फिर इन्होंने जाए बौद्ध धर्म अपना लिया था, फिर इसके प्रचार प्रसार में लग गए थे और इन्होंने अपने पुत्र जो इनको भी श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो अशोक के लगवाए गए स्तूप, स्तंभ, शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लंका में भेजा था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया, साइरिन इन स्थानों पर भी अपने दूत प्रचार प्रसार के लिए भेजे थे। कालांतर में बौद्ध धर्म के अनुयायी में मतभेद होने के कारण इस धर्म के 4 संप्रदाय बन गए। जैसे महात्मा बुद्ध है, फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब ये तो उस समय देख रहे थे, अब फिर जो मतभेद हो जाता है, आपसी लड़ाई झगड़े,
तो उसके बाद फिर जो है ये 4 जो संप्रदाय इसमें बट गया था। तो ये वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। तो इस प्रकार से जो है 4 संप्रदायों में बट गया था। बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्य ने त्रिपिटक में संकलित किया है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बुद्ध के उपदेश कौन से ग्रंथ में है, तो ये त्रिपिटक में है। और ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं इनके। किसमें है? त्रिपिटक में। इनके नाम जो 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त और अभिधम्म। विनय पिटक में आचरण संबंधी, सुत्त पिटक में धर्म संबंधी और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों की चर्चा है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। विनय पिटक में किसका बारे में वर्णन है? आचार संबंधी। सुत्त पिटक में किसका है? धर्म संबंधी। और अभिधम्म पिटक में किसका है? दार्शनिक विचारों के बारे में। और ये तीनों ही प्रारंभिक बौद्ध साहित्य माने जाते हैं। इसके बाद आ जाता है बौद्ध दर्शन मीमांसा के संदर्भ में। अर्थात बौद्ध दर्शन अपने प्रारंभिक काल में जैन दर्शन की ही भांति आचार शास्त्र के रूप में था। बाद में बुद्ध के उपदेशों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इसे आध्यात्मिक रूप देकर एक सशक्त दार्शनिक शास्त्र बनाया। बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम सारनाथ में दिए गए उपदेशों में से चार जो यहाँ पर आर्य सत्य बतलाए गए हैं। पहला आ जाता है दुख, संसार दुख में है। दूसरा है दुख समुदाय दर्शन, दुख उत्पन्न होने का कारण है तृष्णा। तीसरा है दुख निरोध, दुख का निवारण संभव है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो इस प्रकार से जहाँ इन्होंने 4 आर्य सत्य ये बतलाए थे। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर वैसे ही प्रमाण तत्वाचार मीमांसा, इसके बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले प्रमाण मीमांसा है। बौद्धों के अनुसार वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहता, और यही प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। कोई भी मनुष्य किन्हीं भी 2 क्षण में एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए आत्मा भी प्रमाण रूप में क्षणिक है। तत्व मीमांसा क्या कहती है? प्रतीति समुत्पाद से तात्पर्य एक वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति अथवा एक कारण के आधार पर एक कार्य की उत्पत्ति से है। तत्व मीमांसा इस चक्र के 12 तत्वों को मानते हैं। तो तत्व मीमांसा ने कितने तत्वों को माना है? 12 चक्रों को, चक्कर के 12 तत्व। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जन्म मरण, मतलब जन्म और मरण। इसके बाद आ जाता है जो आचार मीमांसा है। व्यवहार में पुनः परिकल्पित और परतंत्र, ये 2 रूप ग्राह्य हैं। यहाँ चित्त की ही प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होती है। सभी वस्तु चित्त का ही विकल्प है और इसे आचारवाद कहा जाता है। और यह आचारवाद क्षणिक विद्वानों की संतति मात्र है। इसके बाद है न्याय दर्शन का परिचय। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम मुनि। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, न्याय दर्शन किनका है? गौतम मुनि का है। इनका पूरा नाम था मेधातिथि गौतम। अक्षपाद के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए हैं। अक्षपाद के नाम के कारण ही न्याय दर्शन का नाम अक्षपाद दर्शन पड़ा है। ये भी आ जाता है न्याय दर्शन का अन्य नाम। तो न्याय दर्शन का अन्य नाम है अक्षपाद। न्याय दर्शन में शुद्ध विचार के नियमों तथा तत्व ज्ञान प्राप्त करने के उपायों का वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन का अंतिम उद्देश्य शुद्ध विचार अथवा तार्किक आलोचना करना नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है और जीवन के दुखों का किस तरह से नाश हो, इसका उपाय निकालना ही इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। वात्स्यायन कहते हैं कि प्रमाण के द्वारा किसी विषय की परीक्षा करना ही न्याय है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र। और न्याय सूत्र के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। तो जैसे यहाँ पर न्याय भाष्य वात्स्यायन का है, न्याय वार्तिक उद्योतकर का है, न्याय वार्तिक पर तात्पर्य टीका वाचस्पति की है, न्याय वार्तिक पर तात्पर्य परिशुद्धि उदयन की है, न्याय मंदिर जयंत की है, कुसुमांजलि उदयन की है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो न्याय सूत्र है, इसके बाद अनेक ग्रंथ इस पर लिखे गए हैं। इसके बाद आ जाता है प्राचीन का समय। प्राचीन न्याय तथा आधुनिक काल का न्याय नव्य न्याय कहलाता है और नव्य न्याय का प्रारंभ गणेश की तत्व चिंतामणि से हुआ है। न्याय दर्शन 4 भागों में बटा हुआ है।
प्रथम भाग को प्रमाण संबंधी, द्वितीय को भौतिक जगत संबंधी, तृतीय को आत्मा और मोक्ष संबंधी और चतुर्थ को ईश्वर संबंधी विचार कहा गया है। इसके बाद है न्याय दर्शन अर्थात मीमांसा के सिद्धांत, जैसे प्रमाण मीमांसा है। न्याय दर्शन संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है व्युत्पत्ति के आधार पर मार्गदर्शन करना। प्रयपूर्वक मां धातु से कर्ण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय करके ल्यूट के अन आदेश होने पर प्रमाण पद निष्पन्न होता है। जिसके विषय का यथार्थ अनुभव हो उसे विषय में प्रमाण कहा जाता है और इसका व्युत्पत्ति लभ्य है। प्रमा अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान का कारण प्रमाण है। ज्ञान की उत्कृष्टता उसके यथार्थ होने से होती है। यद्यपि यथार्थ ज्ञान और अनुभव और श्रवण के भेद से दो प्रकार के होते हैं, तथापि श्रवण का असाधारण कारण रूप कारण अनुभव ही होता है। इसलिए अनुभव ही प्रमाण रूप में परमा कहलाता है। श्रवण तो अनुभूत विषय का ही होता है, इसलिए श्रवण स्थल में अनुभव ही प्रमाण होता है। फलतः अनुभव रूप प्रधान परमा का असाधारण कारण प्रमाण होता है और अनुभव चार प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? तो अनुभव चार प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द बोध से। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अनुभव कितने हैं? तो चार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द बोध। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भारतीय न्याय दर्शन में प्रमाण से कहते हैं जो सत्य ज्ञान करने में सहायता करे, अर्थात वह साधन या प्रक्रिया जिससे किसी दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो, प्रमाण न्याय का प्रमुख विषय है। इसके बाद वैसे ही तत्व आचार और मीमांसा जाएंगे। तो सबसे पहले तत्व मीमांसा क्या है? न्याय दर्शन में तत्व मीमांसा का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे शब्दों में जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे हम न्याय कहेंगे, और किन्हीं तत्वों के आधार पर निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। न्याय दर्शन में तत्व चार प्रकार के माने गए हैं: स्वतंत्र तत्व, परितंत्र, अधिकरण और उपगम। तो स्वतंत्र, परितंत्र, अधिकरण और अनुपगम। न्याय दर्शन तर्क श्रेणी का दर्शन माना गया है। इसके बाद आ जाता है जो आचार मीमांसा है। न्याय दर्शन में आचार मीमांसा को समझने के बाद समस्त मानव जाति ने अपने स्वरूप को ही पूर्ण रूप में बदल लिया है, क्योंकि आचार का शाब्दिक अर्थ है आचरण। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अच्छा आचरण से न्याय के प्रति आदर रखना ही आचार मीमांसा है। इसके बाद आ जाता है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन किनका है? कपिल मुनि जैन का सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की चिंतन परंपरा में प्राचीनतम दर्शन है। इस दर्शन का उल्लेख पुराण, महाभारत, रामायण, श्रुति और स्मृति में भी है। गीता में संख्या एवं योग दर्शन का उल्लेख हमें मिलता है। गीता अध्याय में है जिनकी संख्या 18 है, तो उसमें संख्या योग और योग दर्शन भी आता है। अन्य दर्शनों की तुलना में यह दर्शन सर्वाधिक प्रभावशाली है। संख्या के बारे में उक्ति है कि ना अस्ति संख्या समम ज्ञानम, अर्थात संख्या के समान और कोई ज्ञान नहीं है। संख्या के प्रवर्तक किन्हें माना गया है? जो महर्षि कपिल मुनि है। संख्या दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल का तत्व समास है। फिर उन्होंने संख्या मत को विस्तार पूर्वक समझाने की दृष्टि से संख्या सूत्र नामक विशद ग्रंथ की रचना की। वर्तमान में ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका ही उपलब्ध है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, संख्या कारिका ईश्वर कृष्ण की है ये। तो ईश्वर कृष्ण आचार्य पंचसिक के शिष्य थे। तो किन के शिष्य थे ईश्वर कृष्ण? आचार्य पंचसिक के शिष्य थे, और संख्या कारिका ही संख्या दर्शन का आधार है। संख्या का शाब्दिक अर्थ संख्या से है, और विद्वानों के विचार हैं कि इस दर्शन में ऐसे तत्वों की संख्या गिनी जाती है जिनका ज्ञान हमें मोक्ष दिलाने वाला है, इसलिए इसे ही हम संख्या कहेंगे। संख्या का एक अर्थ सम्यक आख्यानम अर्थात सम्यक ज्ञान या पूर्ण विचार भी है, परंतु ज्ञान केवल जानकारी मात्र ही नहीं है, बल्कि विवेक है जो आत्मा से अविद्या को निकालकर आत्मा को मुक्त करता है। आगे संख्या दर्शन और मीमांसा के संदर्भ में बतलाया गया है। संख्या का सिद्धांत भारतीय दर्शन परंपरा का प्राचीन
मत प्रतीत होता है। प्रवर्ती काल के उपनिषदों में संख्या शब्द का प्रयोग मिलता है। उपनिषद, महाभारत और गीता में संख्या के सिद्धांत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। संख्या दर्शन के प्रवर्तक में जो कपिल मुनि ये हुए हैं, जो उपनिषदकालीन ऋषि थे। आगे फिर इनका विवैसी है प्रमाण तत्वाचार मीमांसा। प्रमाण मीमांसा क्या है? तो इंद्रियों के साथ संबंध होने से किसी वस्तु का जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। और संख्या दर्शन में 4 मीमांसा हैं। कितने? 4। इन 4 प्रमाणों के अतिरिक्त मीमांसक, वेदांती और पुराणी 4 प्रकार के और प्रमाण मानते हैं। इतिहास, अर्थापत्ति, संभव और भाव। जो बात केवल परंपरा से सुप्रसिद्ध चली आती है वह जिस प्रमाण से मानी जाती है वही प्रमाण का मुख्य भाग माना गया है। इसके बाद फिर ये तत्व मीमांसा है। संख्या पद संख्या शब्द में अण प्रत्यय लगाकर बना है। किसमें? संख्या में अण प्रत्यय लगाकर। संख्या पद का अर्थ गणना से है और संख्या में 25 तत्वों की गणना की गई है, इसलिए इनको संख्या कहते हैं। और ये 25 तत्व आते हैं इसमें। कौन कौन से? मूल अर्थात प्रकृति, महतत्व जिसमें बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रे, पंच महाभूत और पुरुष। तो इनको मिलाकर 25 ये हो जाते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रे, पंच महाभूत, 20 तो यही हो गए। और फिर इसके अलावा प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन और पुरुष। तो इस प्रकार से 25 जाए माने गए हैं। इन 25 तत्वों की विवेचना सांख्य दर्शन का विषय है। इनमें पुरुष प्रकृति है, 5 कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत और एक मन। ये केवल 16 विकृतियां हैं। तो कितनी विकृतियां हैं? 16। पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, महाभूत और मन को मिलाकर शेष 7 तत्व, पंच तन्मात्राएं, महत और अहंकार, प्रकृति और विकृति दोनों हैं। पंच तन्मात्राएं, महत, अहंकार, ये प्रकृति और विकृति दोनों हैं। दुख त्रय की निवृत्ति संख्या दर्शन का लक्ष्य है। तो दुख त्रय की निवृत्ति किसका लक्ष्य है? संख्या दर्शन का। सांख्य सिद्धांत के अनुसार पुरुष की प्रकृति से संयोग होने पर सृष्टि रचना की प्रक्रिया आरंभ होती है और चेतन तत्व पुरुष है, यह आत्मा है, यह अनेक है, यह स्वभाव से शुद्ध, मुक्त और विकार रहित है। इसके बाद आ जाता है जो आचार मीमांसा है। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुणों के सम्मिलित होने के कारण से त्रिगुण की संज्ञा भी दी गई है। सांख्य दर्शन में तीनों गुणों का विवेचन आचार मीमांसकों के द्वारा किया गया है और मीमांसकों की गणना के आधार पर इनका रूप प्रतिपादित किया गया है। तो ये तो है यहाँ पर इस सांख्य दर्शन। इसके बाद है योग दर्शन। पतंजलि मुनि जान को जान जाता है इसके लिए। तो सांख्य दर्शन पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध योग दर्शन एक अत्यंत व्यवहारिक दर्शन है। इस दर्शन का मुख्य जो लक्ष्य है मनुष्य को वह मार्ग दिखाना जिस पर चलकर वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। योग दर्शन तत्व मीमांसा प्रश्नों में न उलझकर मुख्यतः मोक्ष प्राप्ति के उपायों को बतलाने वाले दर्शन की प्रस्तुति करता है। तत्व मीमांसा की आवश्यकता पड़ने पर योग सांख्य दर्शन को प्रस्तुत करता है और यही कारण है कि सांख्य के साथ योग का नाम जुड़ा हुआ है। योग के प्रवर्तक आचार्य है महर्षि पतंजलि मुनि और कहा जाता है कि वैसे योग शास्त्र अनादि है, किंतु योग में संस्कर्ता होने के कारण इन्हें योग शास्त्र का प्रवर्तक माना गया है और इनके द्वारा रचित योग सूत्र का उनका प्राचीन ग्रंथ है और जिस पर यह दर्शन आधारित है। पतंजलि ने इन ग्रंथ में योग को व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादित किया है। योग सूत्र 4 पादों में विभक्त हैं, समाधिपाद में, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद में। समाधिपाद में योग का स्वरूप, उद्देश्य एवं लक्षण, साधनापाद में कर्म, क्लेश एवं कर्मफल, विभूतिपाद में योग के अंगों एवं योग अभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का विवेचन है। योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है। वेदांत में योग जोड़ने के संबंध में प्रयुक्त हुआ है और वेदांत में योग का प्रयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन से है। गीता में योग को कर्म में कुशलता प्राप्त करना है। योगा कर्मसु कौशलम।
गीता में योग को क्रम में कुशलता प्राप्त करना है। योगा क्रम सु कौशलम। समता भाव, ब्रह्म भाव आदि के अर्थ में प्रयोग किया गया है, परंतु जो पतंजलि दर्शन है इसमें योग का तात्पर्य जोड़ना नहीं बल्कि प्रयत्न मात्र है, और इसका अर्थ कठोर परिश्रम से लिया गया है। इंद्रियां तथा मन का निग्रह है। पतंजलि के अनुसार योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। योग शब्द युज धातु से बना है, इसका अर्थ समाधि भी है। चित्तवृत्तियों का निरोध समाधि में होता है और इस प्रकार योग को समाधि भी कहा जाता है। आगे फिर यहाँ पर भी वैसे ही योग के बारे में है, प्रमाण तत्वाचार मीमांसा वाले। तो आस्तिक दर्शन में योग दर्शन बहुत महत्व रखता है और यह दर्शन के विचार अपने मूल रूप में बहुत प्राचीन है। अथर्ववेद में योग के द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियों का वर्णन हुआ है। कठ, तैत्तिरीय और मैत्रेयी उपनिषद में योग की परिभाषा भी दी गई है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आचार्य पतंजलि मुनि, जिन्होंने विभिन्न प्राचीन ग्रंथ में बिखरे हुए योग संबंधी विचारों को संग्रह करके और अपनी प्रतिभा से संजोकर योग सूत्र नाम एक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसकी रचना की थी। इसके बाद आ जाता है प्रमाण मीमांसा। योग दर्शन में धर्म प्रमाणों का निरूपण किया गया है। धर्म प्रमाण के माध्यम से सभी मनुष्य आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करते हैं और इनके अतिरिक्त विधि, अर्थवाद, स्मृति, शिष्टाचार, प्रकरणांतर, श्रुति, अर्थपाठ आदि बोधक प्रमाण माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है तत्व मीमांसा। योग शब्द युज धातु से और घ जो ध प्रत्यय है इसके लगान से बना है, जिसका अभिप्राय सम्यक प्रकाश से परमात्मा से मिलन है, और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य सभी कामनाओं को छोड़कर त्याग कर तत्व को ग्रहण करे। योग में तत्व को 5 प्रकार का माना गया है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो योग में कितने तत्वों को कितने तत्वों को प्रकार माना गया है? तो 5। तो योग में तत्वों को 5 प्रकार का बताया गया है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस प्रकार योग में तत्वों के बाद अष्टांग योग के बारे में भी बताया गया है। इसलिए ही प्राचीन साहित्य में सांख्य और योग को एक ही तत्व के 2 पक्ष माना गया है। इसके बाद आ जाता है आचार मीमांसा। तो पतंजलि इन्होंने चित्त की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ मानी हैं। तो चित्त की कितनी मानी है? चित्त की कितनी वृत्तियाँ हैं? ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और शायद ये हाल ही में जो प्रीवियस जो शायद एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का, उसमें शायद ये आया हुआ था इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो पतंजलि ने चित्त की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र ये 5 वृत्तियाँ बतलाई थी। चित्त की वृत्तियाँ हैं 5: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। क्रम भी आ जाता है कई बार। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र, जिनका नाम उन्होंने चित्त भूमि रखा है। तो चित्त की भूमियाँ 5 हैं। उन्होंने कहा है कि आरंभ की 3 चित्त भूमियों में योग नहीं है। योग में आचार का महत्व प्रतिपादित करते हुए पतंजलि कहते हैं कि अच्छे आचरण से योग करना ही मानव स्वास्थ्य के लिए हितकर है, और गीता में भी कहा गया है योग है क्रमशो कौशलम। पतंजलि ने मोक्ष प्राप्ति के लिए योग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो इस प्रकार से ये 3 है यहाँ पर प्रमाण, तत्व, आचार, मीमांसा। इसके बाद आ जाता है हमारा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि है कणाद। तो वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? कणाद। इन्होंने दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है। यह दर्शन न्याय दर्शन से समानता रखता है, किंतु वास्तव में एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इस प्रकार के आत्म दर्शन के विचारों को सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र के रूप में लिखा था। कणाद एक ऋषि थे और ये उच्च वृत्ति थे और धान्य के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे। किसी का कहना है कि कण अथवा परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार उन्होंने किया है, इसलिए उन्होंने कणाद कहा गया। किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे और रात्रि को कणों का संग्रह करते थे, और यही वृत्ति उल्लू पक्षी की भी होती है। और किसी का कहना है कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उल्लू पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया था, और इन्हीं कारणों से यह दर्शन औलूक्य, कणाद,
वैशेषिक या पशुपात दर्शनों के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की विशुद्ध रूप से विवेचना की गई है, इसलिए यह दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है। वैशेषिक साहित्य पर कणाद का वैशेषिक सूत्र हमें प्राप्त होता है। आगे फिर इनके मीमांसा दर्शन के संदर्भ में बताया गया है, वैसे ही आचार मीमांसा। तो सबसे पहले यहाँ पर आचार मीमांसा आ जाती है। प्राय सभी दर्शनों के आकर ग्रंथों में ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के साथ किसी न किसी रूप में आचार का विवेचन भी अंतर्निहित रहता है। धर्मार्थ काम मोक्ष की सम्यक विवेक के साथ जीवन में संतुलित कार्य करना ही आचार है। और यही कारण है कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति कभी न कभी यह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि जीवन क्या है, संसार क्या है, संसार से उसका संयोग या वियोग क्यों और कैसे होता है, क्या कोई ऐसी शक्ति भी है जो उसका नियंत्रण कर रही है, क्या मनुष्य जो कुछ है उसमें कोई परिवर्तन ला सकता है। तो ऐसे बहुत से विचार व्यक्ति सोचता है। तो व्यक्ति और सृष्टि में क्या अंतर या संबंध है, एक व्यक्ति का अन्य व्यक्ति या जगत के प्रति क्या कर्तव्य है। और कई अन्य ऐसे प्रश्न भी हैं जो एक और रहस्यमय परलौकिकता को स्पर्श करते हैं। प्रकारांतर से यह कहा जा सकता है कि जो प्रयत्न श्रृंखला सार्थक और सम्यक उद्देश्य के पूर्ति के लिए दृष्टि को अदृष्ट के साथ जोड़ती है, वैशेषिकों को आचारपरक दृष्टिकोण भी वेदमूलक ही है। उस धारणा की पुष्टि महर्षि कणाद के कथनों से हो जाती है। धर्म का प्रतिपादक होने और ईश्वरोक्त होने के कारण वेद ही धर्म का प्रमाण है। इसके बाद फिर प्रमाण मीमांसा है। तो प्रमाणों के द्वारा तत्व ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साधारण लौकिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर न्याय शास्त्र के द्वारा तत्वों का विचार किया जाता है। न्याय मत में 16 पदार्थ हैं और 9 प्रमेय हैं। वैशेषिक दर्शन में प्रमेयों का विशेष विचार है। कर्म का विस्तृत विवेचन वैशेषिक दर्शन में किया गया है। प्रमाण मीमांसा में कहे गए कर्म के 5 वेदों में ये लोग भी उन्हीं अर्थों को स्वीकार करते हैं। और इन सब बातों को देखकर स्पष्ट है कि वैशेषिक मत में तत्वों का बहुत सूक्ष्म विचार है। फिर भी संसारिक विषयों के नाम के मत में वैशेषिक बहुत सहमत हैं, इसलिए दोनों समानांतर कहे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है तत्व मीमांसा। महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय नामक 6 पदार्थों का निर्देश दिया है। वैसे तो 7 पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय और एक अभाव भी होता है, लेकिन वो तर्कभाषा जो उसमें आता है 7 पदार्थों में। तो यहाँ पर ये जो तत्व मीमांसा जो इसकी बात है वैशेषिक सूत्रों की, तो ये 6 पदार्थों को मानते हैं, अभाव को जो इसमें नहीं मानते हैं। और प्रशस्त पाद प्रभृति भाष्यकारों ने प्राय कणाद के मंतव्य का अनुसरण करते हुए पदार्थों का विश्लेषण किया है। शिवादित्य से पूर्ववर्ती आचार्य चंद्रमति के अतिरिक्त प्राय अन्य सभी प्रख्यात व्याख्याकारों ने पदार्थों की संख्या 6 मानी थी, किंतु शिवादित्य ने सप्त पदार्थों में कणादुक्त 6 पदार्थों में अभाव को भी छोड़कर सप्त पदार्थवाद का प्रवर्तन करते हुए वैशेषिक चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन दिया था। यद्यपि चंद्रमति ने 10 पदार्थी कणाद समस्त 6 पदार्थों में शक्ति, अशक्ति, सामान्य, विशेष को छोड़कर 10 पदार्थों को उल्लेख किया है, किंतु चीनवाद के रूप में उपलब्ध इस ग्रंथ को और इसमें प्रवर्तित 10 पदार्थवाद का वैशेषिक रूप के चिंतन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। विभिन्न द्वारा किए गए अनुसंधान के द्वारा जो तथ्य सामने आए उनके अनुसार वैशेषिक तत्व मीमांसा में प्रमुख रूप से 4 मत प्रचलित हुए, जो न्याय और वैशेषिक समानांतर मान जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कणाद ने आरंभ में मूलतः द्रव्य, गुण, कर्म ये 3 ही पदार्थ माने थे। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये दर्शन के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इससे आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।